सोचिए, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट्स हैं, गूगल पर जो सर्च करते हैं, इन सब में कॉमन क्या है? टेक्स्ट। और डिजिटल दुनिया में इस सारे टेक्स्ट को संभाला जाता है स्ट्रिंग्स के रूप में। तो आज हम पाइथन में इन्हीं स्ट्रिंग्स के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें समझेंगे। तो शुरू करते हैं। बिल गेट्स का ये कोट काफी इंटरेस्टिंग है ना? इसका मतलब साफ है, इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली हैंडल करना ही सब कुछ है। और कंप्यूटर्स की दुनिया में जब बात टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन की आती है तो उसे स्टोर और मैनेज करने के लिए स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल होता है। और आज हम इन्हीं के बारे में गहराई से जानेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर पाइथन में ये स्ट्रिंग है क्या चीज़? सिंपल भाषा में समझे तो ये यूनिकोड कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है। अब यूनिकोड ये बस एक स्टैंडर्ड है जो दुनिया की लगभग सारी राइटिंग सिस्टम्स के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो स्ट्रिंग क्या है? लेटर्स, नंबर्स या सिंबल्स का एक ऑर्डरली कलेक्शन, जैसे कि HELLO। ये सब जब एक साथ आ जाते हैं तो एक स्ट्रिंग बन जाती है। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि स्ट्रिंग क्या होती है, पर अगला लॉजिकल सवाल क्या है? यही ना कि हम इसे बनाते कैसे हैं, और जब एक बार बन गए तो उसके अलग अलग हिस्सों को, मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को कैसे देखें? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, पाइथन ना इस मामले में काफ़ी फ्लेक्सिबल है। टेक्स्ट को सिंगल कोट्स में डाला जा सकता है, डबल कोट्स में भी डाला जा सकता है, और अगर कई लाइंस का टेक्स्ट है तो ट्रिपल कोट्स का भी ऑप्शन है। पर एंड रिजल्ट हमेशा एक ही रहता है, एक स्ट्रिंग। बहुत अच्छा सवाल है ना? मान लीजिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, तो इसमें से सिर्फ W को कैसे निकालें? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंडेक्सिंग। हर स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर का ना एक यूनिक एड्रेस होता है, इसे ही इंडेक्स कहते हैं। यहाँ देखिए, काउंटिंग शुरू होती है 0 से, लेफ्ट साइड से। इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। लेकिन एक आसान शॉर्टकट भी है, राइट साइड से भी काउंट किया जा सकता है, और वहाँ काउंटिंग शुरू होती है -1 से, और इसे कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो उस W को पाने के लिए क्या करना होगा? बस अपनी स्ट्रिंग वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स यानी 6 लिख देना है। और बस पाइथन आराम से इंडेक्स 6 पर जो कैरेक्टर है यानी W वो हमें दे देता है। इतना आसान और सीधा साधा। और यहाँ आती है नेगेटिव इंडेक्सिंग की असली पावर। सोचिए, अगर आखिरी कैरेक्टर चाहिए तो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ जानने की जरूरत ही नहीं है, बस -1 यूज कीजिए और हमेशा आखिरी कैरेक्टर मिल जाएगा। चलिए अब स्ट्रिंग्स के सबसे जरूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल की बात करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसमें नए लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार कोई स्ट्रिंग बन गई तो उसे बदला नहीं जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इम्यूटेबिलिटी, और इसकी वजह से ही पाइथन में स्ट्रिंग्स काफी एफिशिएंट और सेफ मानी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम इस रूल को तोड़ने की कोशिश करें तो क्या होगा। हम अपने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग में दूसरा कैरेक्टर यानी E को A से बदलने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, एरर। अब ये कोई बग नहीं है, ये पाइथन का तरीका है हमें बताने का, है स्ट्रिंग्स को ऐसे बदल नहीं सकते। ये उनका एक फंडामेंटल फीचर है जिससे हमारा कोड ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और रिलायबल बनता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर स्ट्रिंग्स को सीधे बदल ही नहीं सकते तो फिर उनके साथ काम कैसे करें? इसके लिए हमारे पास कुछ ज़रूरी टूल्स हैं जिनकी मदद से हम नई स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। सबसे आसान टूल्स हैं प्लस और मल्टीप्लाई। प्लस ऑपरेटर दो स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ देता है, इस प्रोसेस को कंकैटिनेशन कहते हैं। और मल्टीप्लाई ऑपरेटर वो एक स्ट्रिंग को जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर देता है। याद है, इंडेक्सिंग से हमें कैरेक्टर मिलता था, पर क्या हो अगर हमें एक पूरा हिस्सा चाहिए, जैसे हेलो में से सिर्फ एलो? इसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग ये कमाल की चीज है। एक रेंज देकर स्ट्रिंग का एक टुकड़ा निकाला जा सकता है। एक स्टेप वैल्यू ऐड करके हर दूसरा या तीसरा कैरेक्टर स्किप भी किया जा सकता है। और ये आखिरी वाला तो जादू है, स्लाइस 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 -1। ये सिंटैक्स किसी भी स्ट्रिंग को पलक झपकते ही रिवर्स कर देता है। ये एक क्लासिक पाइथन ट्रिक है। अब ऑपरेटर्स के अलावा हमारे टूल किट में कुछ और भी है। पाइथन हमें स्ट्रिंग्स के साथ कुछ बिल्ट इन मेथड्स भी देता है। इन्हें पावर अप्स या शॉर्टकट्स की तरह सोचा जा सकता है, जो कॉमन काम को बहुत बहुत आसान बना देते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। पूरे टेक्स्ट को अपर केस में बदलना है,
हो जाएगा। लोअर केस में करना है, कोई दिक्कत नहीं। या हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है, ये सब बस एक कमांड से हो जाता है। और सबसे यूजफुल मेथड्स में से एक है डॉट रीप्लेस। इसका काम सिंपल है। ये एक स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट के एक हिस्से को ढूंढता है और उसे किसी और चीज से बदल देता है। और हाँ, याद है ना, इम्यूटेबिलिटी, तो ये हमें एक बिल्कुल नई स्ट्रिंग देता है। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाते हैं और एक क्लासिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ये देखना कि क्या कनक शब्द आगे से और पीछे से एक जैसा है। इस कॉन्सेप्ट को पैलिंड्रोम कहते हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जो आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम हो। तो हम कैसे चेक करें कि कोई भी शब्द पैलिंड्रोम है या नहीं? अब कोड लिखने से पहले लॉजिक को समझना जरूरी है। इसका तरीका सिंपल है। हम पहले कैरेक्टर को आखिरी से कंपेयर करते हैं, फिर दूसरे को सेकंड लास्ट से, और ऐसे ही बाहर से अंदर की तरफ आते जाते हैं। और जब हम इसी लॉजिक को पाइथन में डालते हैं तो ये बिल्कुल आराम से काम करता है। हमारा फंक्शन बिल्कुल सही पहचान लेता है कि कनक वाकई एक पैलिंड्रोम है। देखा, जो भी हमने अभी तक सीखा उसका ये एक परफेक्ट प्रैक्टिकल यूज है। तो हमने स्ट्रिंग्स के बेसिक्स को कवर कर लिया है। उन्हें बनाना, उन्हें पढ़ना और उन्हें मैनिपुलेट करना, ये आगे जाकर टेक्स्ट के साथ काम करने की नींव है, एक फाउंडेशन। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इस नई नॉलेज के साथ क्या क्या बनाया जा सकता है? इसका जवाब पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं।